चलिए तो अब हम 1 नंबर क्वेश्चन से हल शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा तो इतना दिया है 3x + 2x = 5। तो 5 को हम इधर लाएंगे सजाने के लिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। कैसे हो जाएगा यहाँ पे देखिए, होगा 3x, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन भी तो दिखना चाहिए, 3x + 2y। ये 5 बराबर के उधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसको भी सजाएंगे। क्या होगा जी, 2x - 3y, 7 उधर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें से a1 क्या होगा जी, ये होगा a1, ये होगा b1, ये होगा c1। वैसे ये होगा जी a2, ये होगा b2, ये होगा जी c2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए a1 का मान कितना है जी 3, a2 का मान कितना है 2, a1 का मान 3, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान -3। हाँ चलिए, तो यहाँ पे अब आ जाएगा c1 = -5। कितना जी -5, और c2 = -7। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा तो a1/a2 कितना हो जाएगा जी, a1/a2 = 3/2, b1/b2 कितना हो जाएगा 2/-3, और c1/c2 हो जाएगा आपका कितना जी -5 -7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, नहीं है। क्या है जी, a1/a2 = नॉट b1/b2, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा जी, हल कितना होगा जी, एक हल होगा। कितना हल होगा जी, एक हल। आपको बताया था ना कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो तो हल कितना होता है, एक हल। यानी ये क्या होगा जी, संगत होगा। तो लिख देंगे अतः, क्या जी, अतः यह संगत है। क्या है जी, अतः यह संगत है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन गया। सेम वैसे ही प्रोसेस से आगे भी बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसमें का 2 नंबर देखिएगा तो इतना दिया है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये कितना हो जाएगा जी, आपका 2 नंबर का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, 2x - 3y, ये वाला -8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4x - 6y माइनस में 9 हो जाएगा। क्या होगा जी, -9। अब यहाँ पे देखेंगे a1 का मान कितना है जी 2, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान है -6, c1 का मान है -8 और c2 का मान कितना है जी -9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4, यानी 1/2। ठीक है, कितना मान हो गया जी 1/2। और b1/b2 -3 और -6, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 ये भी आ जाएगा। और c1/c2 -8 -9, माइनस से माइनस खत्म, 8/9। देखिएगा तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है। क्या है जी, a1/a2 = b1/b2। लेकिन क्या है जी, c1/c2 बराबर नहीं है। क्या है जी, c1/c2 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो क्या होगा जी, अगर 2 को बराबर हो और तीसरा क्या हो जी, बराबर नहीं हो, इसका मतलब क्या है जी, कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यानी असंगत है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या जी, अतः
अतः यह असंगत है। क्या है जी? असंगत है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें का 3 नंबर। 3 नंबर कितना हो जाएगा जी? चलिए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। 3 नंबर आपका दिया है 3/2x प्लस 5/3y। अब बराबर के इधर चल गया 7, तो इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा ना, तो -7 = 0। ठीक है, वैसे ही वाला हो जाएगा 9x माइनस 10y। 14 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए इसका कोई काम नहीं है। इसमें से a1 का मान कितना हो जाएगा जी? 3/2। 3/2। a2 का मान हो जाएगा 9। b1 का मान हो जाएगा 5/2 और b2 का मान हो जाएगा -10। c1 का मान -7, c2 का मान -14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से a1/a2 = 3/2/9, तो ये वाला हो जाएगा 3/9 दूना 18। कितना हो जाएगा जी? 18। 2 नीचे है तो नीचे आ जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। कटेगा 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 1/6। ठीक है, हाँ चलिए, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा जी? b1/b2 का मान हो जाएगा 5/3/10, तो हो जाएगा 5/10 30। कटेगा 5 एकम 5, 5 छका 30, यानी 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा c1/c2 का मान कितना आ जाएगा? -7/-14। ये खत्म, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 1/2। अब यहाँ आप देखिएगा तो a1/a2 b1/b2 बराबर है ना, दोनों का 1/6, इसका भी 1/6, लेकिन इसका कितना आ गया जी? 1/2। यानी इसका मतलब a1/a2 = यानी बराबर है b1/b2 के, लेकिन बट c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जी? यह क्या है? असंगत। क्या है जी? अतः यह असंगत है। क्या है जी? अतः यह असंगत है। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपका कितना दिया है? यहाँ पे देखिए, इतना दिया है। कितना जी? 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। तो यहाँ पे 4 नंबर क्या होगा जी? सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको क्या करेंगे जी? सजा के लिखेंगे। सजाएंगे तो ऐसे हो जाएगा इतना। सॉरी, ये सजा नहीं ना जी। 5x - 3y, ये 11 चल गए तो माइनस में 11 हो जाएगा, ये वाला 0। ठीक है, यहाँ पे -10x + 6y, ये 22 माइनस में चल गया, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 22। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए a1 का मान 5, a2 का मान -10, b1 का मान -3, b2 का मान खाली 6 और c1 का मान -11, c2 का मान 22। कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा था वैसे लिख लिए। अब यहाँ से a1/a2, क्या जी? a1/a2 का मान 5/-10, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10। माइनस कभी भी नीचे नहीं होता है तो ऊपर चला जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b1/b2 का मान हो जाएगा -3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी -1/2। अब यहाँ से c1/c2, क्या जी? c1/c2 तो क्या हो जाएगा? -11/22। 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी -1/2। देखिएगा तो a1/a2 का मान -1/2, इसका भी -1/2, इसका भी -1/2, यानी a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों आपस में क्या है जी, बराबर। यानी ये वाला केस बन गया है क्या जी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो क्या होगा जी, अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। ग्राफ कैसा होगा, समपाती, यानी एक ही रेखा पे दोनों होगा। ठीक है, इसका मतलब यह क्या है जी, संगत है। क्या है, संगत है। तो लिखेंगे अतः यह संगत। क्या जी, अतः यह संगत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 4 तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन 4/3x प्लस 2y। अब बराबर के उधर कितना है जी, बराबर के उधर में 8 दिया है। देखिएगा यहाँ पे 4/3x 2y इक्वल टू 8, तो इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। क्या होगा जी, -8 इक्वल टू 0। अब ऐसे ये देखिए 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा जी, 2x प्लस 3y, अब माइनस में क्या होगा जी, 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा तो A1/A2, सबसे पहले A1 का मान कितना आएगा जी, 4/3, A2 का मान 2, B1 का मान 2, B2 का मान 3, C1 का मान आ जाएगा -8, C2 का मान आ जाएगा -12। देखिए अब A1/A2, क्या जी, A1/A2 कितना हो जाएगा, 4/3/2, यानी हो जाएगा 4/3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2/3 इसका क्या आएगा जी, इतना आ जाएगा। अब ये B1/B2 कितना हो जाएगा, 2/3 और C1/C2 यानी C1/C2 यानी -8 -12, यानी माइनस माइनस खत्म, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 2/3। अब देखिएगा तो A1/A2 का मान भी कितना है जी, 2/3, B1/B2 का भी मान 2/3 और C1/C2 का मान भी 2/3। इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों आपस में क्या है जी, बराबर है। तो ये क्या होगा जी, यह भी समपाती होगा। क्या जी, समपाती, यानी अनेक हल होगा। और क्या होगा जी, हल हो रहा है, इसका मतलब क्या है जी, यह संगत है। तो लिखेंगे अतः यह संगत है। क्या है जी, अतः यह संगत है। बस इसी के साथ ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्या हुआ जी, खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में थोड़ा कम आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।